नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जदयू में घमासान मचा है और स्थिति है कि जदयू के एमएलसी और सांसद इन तमाम लोगों के जो बयान आ रहे हैं उनके बयान एक दूसरे के विरोधाभासी आ रहे हैं। और इन तमाम चीजों के बीच जदयू में मचे इस घमासान के बीच अब एक बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दो प्रमुख सांसद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दरअसल आपको बताया कि वक्फ संशोधन विधेयक इसे बुधवार को संसद के पटल पर रखे जाने की बातें सामने आ रही हैं। और इन तमाम चीजों के बीच जदयू के एमएलसी हैं गुलाम गौस, जिन्होंने इस विधेयक का खुलकर विरोध किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार बार बार अनुचित नीतियों के तहत अल्पसंख्यकों और खासकर मुस्लिमों को निशाना बना रही है। और इन तमाम चीजों के बीच उन्होंने यहां तक कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा अक्सर कभी लव जिहाद, कभी सीएए, कभी मॉब लिंचिंग, कभी ट्रिपल तलाक और अब यह जो वक्फ संशोधन विधेयक है इसके द्वारा मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। जबकि ये तमाम चीजें हमारी धार्मिक स्थिति वाले मामले हैं और ये हमारे धार्मिक मामलों में दखलंदाजी है। तो इन तमाम चीजों के बीच जहां एक और गुलाम गौस ने ये बातें कही हैं, तो दूसरी ओर जदयू के ही राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लगातार बिहार में मुस्लिमों को लेकर के तमाम तरीके के उनके हित के लिए, उनके भले के लिए कई लाभकारी योजनाएं पिछले 20 साल में चलाने की बातें कही। तो दूसरी ओर जो जदयू के ही कोटे से केंद्र में मंत्री हैं ललन सिंह, उन्होंने भी कहा कि मुसलमानों को लेकर के पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक प्रगति के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जो किसी भी अन्य राज्य में देखने को नहीं मिला है। यहाँ तक कि भागलपुर दंगों के समय भी, जो कि कांग्रेस के शासन में हुए थे, उस दंगों के दौरान पीड़ितों को न्याय दिलाने और विधवाओं को पेंशन तथा प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए कुमार ने लगातार कई ऐसे कदम उठाए हैं जो ऐतिहासिक निर्णय वाले रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के बीच जहां गुलाम गौस, जो कि जदयू से ही एमएलसी हैं, उन्होंने अब विरोधी रुख अपनाया, तो दूसरी ओर वक्फ को लेकर के जो जदयू में घमासान है, इस बीच अब खबर आई है कि आज दिल्ली में अमित शाह से ललन सिंह और साथ ही साथ संजय झा, इन दोनों ने मुलाकात की है। और जदयू के सूत्रों का कहना है कि दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक के फाइनल ड्राफ्ट पर अब जदयू की नजर है और इस फाइनल ड्राफ्ट में क्या निकल करके सामने आता है, इसी पर चर्चा को लेकर के आज अमित शाह से ललन सिंह और संजय झा की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद यह तय होगा कि जदयू का अब अगला रुख क्या होगा, जदयू क्या कदम बढ़ाएगी। और साथ ही साथ जदयू के बारे में यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी अभी से यह चाहती है कि जो संशोधन विधेयक जा रहा है उसमें कहीं से भी ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे मुसलमानों में यह भय जाए कि नीतीश कुमार के रहते उनके हितों और उनके हकों की रक्षा नहीं हो रही है। तो इन तमाम चीजों पर स्पष्टीकरण लेने को लेकर के ही माना जा रहा है कि आज ललन सिंह और संजय झा ने अमित शाह से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद अब जो एक दिन के बाद यानी कि बुधवार के दोपहर 12 बजे संसद के पटल पर जो वक्फ संशोधन विधेयक रखा जाएगा, तो उसमें जदयू की फाइनल स्थिति क्या होगी उस पर अंतिम निर्णय होगा। तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एनडीए में काफी पेशोपेश वाली स्थिति है। और अब जदयू ने इन तमाम चीजों पर भारतीय जनता पार्टी से स्पष्टीकरण को लेकर के यह एक बड़ी मुलाकात की है। तो दूसरी ओर जदयू के ही एमएलसी गुलाम गौस ने मोर्चा खोल रखा है और उन्होंने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि अल्पसंख्यकों को मामले में लगातार दखलंदाजी की रही है और उन्हें एक तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में आगे क्या निकलकर सामने आता है, हम आपको अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।